कुछ भी मिला है, मुझको जो कुछ भी मिला है वो अपने माँ की दुआ की बरकत से। वाह, ये नौजवानों अपने माँ बाप की खिदमत किया करो। एक चिल्ला, एक मंजिल हासिल करने के लिए 30 साल तक तपस्या करते हैं हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, नहीं हासिल हो सका। चलते चलते घर आए हैं, माँ तहज्जुद गुजार हैं, लेकिन अदब का मकाम है। सोच रहे हैं कि हमारी अम्मी जान सोई होंगी, अगर दरवाजा खटखटाऊंगा तो ये बेअदबी हो जाएगी, अम्मा की नींद में खलल पड़ जाएगा। ये अदब देखिए बुजुर्गों का। नौजवानों सावधान, अब ज़कीउल्लाह ज़ंगी पूरी तकरीर खत्म कर रहा है। एक मैसेज लेकर के आप जाइए बुजुर्गों के दरबार से कि माँ का अदब बुजुर्गों ने कैसे किया है। आधी रात को बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह दरवाजे पे खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं किस चीज का, कि अम्मा जब तहज्जुद के लिए उठेंगी, जब वजू बनाएंगी और वजू का पानी जब नाली से बाहर आएगा तो हमको यकीन हो जाएगा कि अम्मा उठ गई हैं। अब उस वक्त दरवाजा खटखटाऊंगा तो अम्मा को खलल नहीं पड़ेगा, टेंशन नहीं होगा। वाह रे अदब, वाह। यहाँ हम लोग कहा लिया कि मतारी टाय 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 करती रहे, हम लोगों को कोई असर नहीं पड़ता है। बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जब मुझे एहसास हो गया कि अब वजू बना रही हैं अम्मी जान, पानी निकल रहा है नाली से, तो उसके बाद दरवाजा खटखटाया। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का दरवाजा खुला है और अम्मी जान के कदमों से जाके लिपट गए और अम्मी जान ने अपने लाल को गले लगा लिया। मेरे लाल, बहुत दिन के बाद आए हो मेरे लाल। रात की तारीकी है, रात का सन्नाटा है, रात के सन्नाटे में माँ की दुआ, क्या बात है, तहज्जुद का वक्त है। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे अम्मी जान 30 बरस से तपस्या किया हूँ जंगल में, लेकिन जिस मंजिल को मैं चाहता था वो मंजिल अभी नहीं मिली है। ए अम्मी जान आपसे दुआ कराने के लिए आया हूँ, दुआ कर दीजिए। वाह रे माँ, माँ की दुआओं में कितना असर है। जब हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की अम्मी जान अल्लाह की बारगाह में तहज्जुद के वक्त दुआ करती हैं तो आप फरमाते हैं जो 30 साल में नहीं मिला था वो एक लम्हे में माँ की दुआ की बरकत से। जवानों कहाँ आप खोए हुए हो? 10 मिनट के अंदर एक बात और बता दूं, हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का अदब देखिए। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मेरे जवानी का वक्त था, बचपना का वक्त था, और हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं मेरी अम्मी जान ने मुझसे कह दिया बेटा जरा मुझे पानी पिला दो, ताजा पानी पिला दो। ए नौजवानों सोचो, अम्मा अब्बा कुछ कहते हैं तो हम लोग नजरअंदाज करके मोबाइल चलाने लगते हैं, बैडमिंटन खेलने चले जाते हैं, वॉलीबॉल खेलने जाते हैं, फुटबॉल खेलने चले जाते हैं, क्रिकेट खेलने चले जाते हैं, लेकिन अल्लाह के वलियों की शान देखो और कैसे इनकी किस्मत का पासा पलटा है। माँ की दुआ में क्या बरकत है। जवानों आज ये मैसेज लेकर के जाओ और खबरदार खबरदार कभी माँ का दिल मत तोड़ना, वरना माँ की दुआ भी बड़ी कबूल होती है, माँ की बददुआ भी जाके लग जाती है। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अम्मी जान ने मुझसे पानी मांगा, मेरे बेटे मुझे जरा सा ठंडा पानी पिला दो। मैं अपने बचपने की बात बता रहा हूँ भाई साहब। मई जून की गर्मी में कुएं सूख जाते थे, इनारा सूख जाता था, पानी का बड़ा समस्या हो जाता था, दूर दूर से ट्यूबवेल चलता था, पंपी सेट चलता था, तो वहां से हम लोग घड़ा में भर करके पानी लाते थे। मैं अपने बचपन की बात बता रहा हूँ। इनारा सूख जाता था इसलिए कि हमारे यहाँ जो है कि गहराई बहुत ज्यादा है, पानी बहुत नीचे है, तो ऐसी हालत में इनारा सूख जाता था। जब इस जमाने में हमारे अभी 60 साल की हमारी उम्र होने वाली है, तो इस जमाने में अभी तो उस जमाने में पानी की कितनी किल्लत रही होगी। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में ठंडा पानी अम्मा ने मांग दिया। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह अम्मा के हुक्म के लिए एकदम अलर्ट हो गए और पानी की तलाश में निकल गए। आप फरमाते हैं कि मैं पानी की तलाश में निकल गया और पानी लेकर के जब आया था तो मेरी अम्मी जान को नींद आ गई थी। अम्मी जान सो गई थी, सो गई। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह फरमाते हैं मैं पानी लेकर के पैताने खड़ा हो गया, सिरहाने नहीं, अदब देखिए, पैताने खड़े हो गए, पैते की तरफ खड़े हो गए, अम्मा का इंतजार कर रहे हैं। हम लोग कहते हैं अरे अम्मा, अगर ना अम्मा जाके ना तो पनिया होगी दहिया फेंक। ये हम लोग का अदब। और अल्लाह वालों की शान देखिए, सबक हासिल कीजिए। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं
कि मैं पानी लेके खड़ा रह गया। धीरे धीरे रात गुजर गई, अम्मा की गहरी नींद लग गई। और जब अम्मा की आंख खुली है तो तहज्जुद के लिए जब अम्मा उठी है तो क्या देख रही है कि मेरा लाल खड़ा है। मेरा लाल खड़ा है। अरे मेरे बेटे कब से खड़े हो? अम्मी जान आप ही ने पानी के लिए भेजा था, मैं पानी लाया हूं ना। तो अम्मी जान आपको नींद आ गई थी। माँ ने पैर पर देखा तो पैर सूख गया है खड़ा खड़ा। अरे उसी वक्त से खड़े हो बेटे? हाँ माँ खड़े हो। मेरे बेटे मुझे जगाए क्यों नहीं? माँ के आंखों में आंसू आ गए बेटा की तकलीफ देख करके। इतनी देर से मेरा बेटा खड़ा है, मेरा नूरी नजर खड़ा है, लाल लाल आए, बेटे मुझे जगाया क्यों नहीं? बेटा ने कहा कि अम्मी जान इसलिए नहीं जगाया हूँ क्या आपके नींद में खलल पड़ जाएगा, आराम में तकलीफ हो जाएगी। ए अम्मी जान मैं इसलिए जगाया नहीं। ए मेरे लाल अगर जगाया नहीं तो पानी रख के सो क्यों नहीं गया? तो कहने लगे अम्मी जान इस डर से नहीं सोया हूँ कि कब अम्मी जान की आँख खुल जाए और हमसे पानी तलब करें, मौके से पानी नहीं दे पाऊंगा तो हुक्म की नाफरमानी हो जाएगी। अम्मी जान इसलिए आपके कदमों के नीचे जन्नत है, तो कदमों की तरफ लेकर के पानी खड़ा हो कि अम्मी जान कब उठ जाए, कब हमको पानी देने की जरूरत पड़ जाए। इतना जब देखा है अम्मा ने तो गले से लगा लिया, छाती से लगा लिया कि मेरे लाल, ये मेरे लाल तुझे तो बड़ी तकलीफ हुई होगी, मेरे लिए तुमने रात गुजार दी, बड़ी तकलीफ हुई, पैर पर सूजन लगे मेरे लाल। तो बायजीद बुस्तामी कहने लगे अम्मा अरे सोना के बराबर भी आपको तौल दूंगा, फिर भी आपकी कुर्बानी का बदला मैं नहीं चुका पाऊंगा। कैसी कुर्बानी रे मेरे बेटे? ए बायजीद बुस्तामी बता कैसी कुर्बानी? तो बायजीद बुस्तामी फरमाने लगे कि 9 महीना पेट में लेके माता तो ढोली, 9 महीना पेट में लेके माता हमके ढोली। आपके लिए मैसेज दे रहा हूँ कि याद रखिए कि 9 महीना पेट में लेके माता तो ढोली। कितना दुख दर्द और पीड़ा से तो के जनमली, दूध छाती का पियौली, दूध छाती का पियौली, बार बार बबुआ काहे भूल गईला माई का दुलार बबुआ, काहे भूल गईला माई का दुलार बबुआ, दुलार बबुआ। कितना सेवा कैली माता जी तोहार बबुआ। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं माँ की दुआ में इतना असर हुआ, इतना असर हुआ कि एक दिन एक तवाइफ के ऊपर निगाह डाल दी तो वो नमाजी हो गई। गया मैं अम्मी जान से कहने लगा अम्मी मुबारक हो आपको। कहा क्या बेटा? क्या मेरा कमाल सुनिए। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह पूरा गदगद है, मेरा कमाल सुनिए अम्मी। कहा बेटा क्या कमाल किए? कहा कि अम्मी मेरा कमाल ये कि एक बहुत पापी औरत थी, गंदी औरत थी, अल्लाह की नेक बंदी हो गई। मैंने दुआ कर दी वो अल्लाह की नेक बंदी हो गई, बहुत गंदी थी, बहुत बड़ी नेक बंदी हो गई। तो मुस्कुरा करके अम्मा कहती है बेटे ये तेरा कमाल नहीं है, ये मेरा कमाल है। मान गए जी। एक मरतबा फिर मौका आया, एक शराबी के बारे में कहने लगे अम्मी जान मेरा कमाल सुनिए। हाँ एक शराबी के लिए दुआ कर दिया हूँ, नमाजी हो गया। कहा बेटा ये तेरा कमाल नहीं है, तेरी अम्मा का कमाल है। एक दिन फिर बैठे अम्मा के कदमों में बैठ करके अम्मी जान मैं सोचता रहता हूँ, आज जरा बता दीजिए मेहनत मैं कर रहा हूँ पर एक कमाल हमारा है। फजर मैं पढ़ूं, जोहर मैं पढ़ूं, असर मैं पढ़ूं, मगरिब मैं पढ़ूं, इशा मैं पढ़ूं, तहज्जुद मैं पढ़ूं, इशराक मैं पढ़ूं, चाश मैं पढ़ूं, अवाबिल मैं पढ़ूं, तिलावत मैं करूं, सब कुछ मैं करूं, जिहाद मैं करूं, करामत मैं दिखलाऊं आपको कि मेरा कमाल है। कहा बेटा फिर कह रही हूँ कि ये मेरा कमाल है। कहा अम्मा कैसे जरा हमको समझा दीजिए, अदब के साथ कहता हूँ। तो अम्मा कहने लगी बेटा मेरा कमाल ऐसे है कि और माओ की तरह मैंने तुझे नहीं पाला है, और जो माएँ पालती हैं उस तरह से मैंने तुमको नहीं पाली हूँ। कहा अम्मा कैसे पाली है? कहा सुनो बेटा जब तुम झूले में रहते थे न, जब रोते थे तो मुझे एहसास होता था कि मेरा बेटा भूखा है, इसको दूध की जरूरत है।
तो मैं अपने वजू पे ध्यान देती थी। दूध पिलाने से पहले मैं वजू पे ध्यान देती थी कि मेरा वजू है कि टूट गया है। मेरे बेटे अगर वजू टूटा रहता था तो पहले वजू बनाती थी, वजू बना के तब तुझे दूध पिलाती थी। मेरे बेटे इसलिए कहती हूँ कि ये मेरा कमाल है, जब भी मैं दूध पिलाई हूँ तो वजू बना बना करके पिलाई हूँ, कुरान पढ़ पढ़ के पिलाई हूँ, दरूद पढ़ पढ़ के पिलाई हूँ। इसलिए कहती हूँ कि ये तेरा कमाल नहीं है, ये मेरा कमाल। भाई साहब मैंने जो वादा किया था 11 बजे तक, अब बोलूंगा तो आप लोग कहेंगे कारी ज़कीरुल्लाह साहब पूर्वांचल में सबसे 1 नंबर के झूठे हैं। अल्लाह ताला हम सबको नमाजी बना दे, गाजी बना दे, हाजी बना दे। इस्लाम जिंदाबाद। कमेटी के मेंबरान पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।